आदेश आदेश में एकतानाथ गुरु योगी तुलसीनाथ बापू श्री शनिदेव मंदिर भवनाथ तलेटी गिरनार जूनागढ़ गुजरात। तो अष्टावक्र जी जो जनकराज के प्रश्नों का समाधान कर रहे हैं, उनके ही राज दरबार में उनका एक भाग कल पूरा हुआ था कि अष्टावक्र जी ने जो पहला सवाल था जो जनक जी का, उनका समाधान कर दिया था अष्टावक्र जी ने कि ज्ञान क्या है, मुक्ति कैसे मिलती है, वैराग्य कैसे होता है। तो अष्टावक्र जी ने एकदम शिखर की बात कह दी कि मुक्ति अभी हो सकती है, इसी क्षण हो सकती है। उसके लिए कल करेंगे या कल होगी कि तैयारी करनी पड़ेगी, ऐसा कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। मुक्ति अभी मिलेगी, इसी क्षण मिलेगी। अगर शरीर भाव और मन भाव से परे हो जाओ और जान लो कि जो आत्मा है वो मेरा स्वरूप है, ये शरीर और मन ये मैं नहीं हूँ, तो सारे बंधन छूट जाएंगे, बिल्कुल बंधन मुक्त हो जाएंगे। तो आगे अब है विश्राम। अब जनकराज का दूसरा प्रश्न है कि कल प्रवचन सुनते समय ऐसा लगा कि मैं इस पृथ्वी पर नहीं हूँ, वरन मुक्त और असीम आकाश में एक ज्योति कण हूँ। प्रवचन के बाद भी हल्केपन का, खालीपन का अनुभव होता रहा। उसी आकाश में भ्रमण करते रहने का जी होता रहा। ज्ञान, कर्म, भक्ति मैं नहीं जानता, लेकिन अकेला होने पर इस स्थिति में डूबे रहने का जी होता है। लेकिन कभी कभी यह भाव भी उठता है कि कहीं यह मेरा पागलपन तो नहीं है, कहीं यह मेरे अहंकार का ही दूसरा खेल तो नहीं है। कृपा पूर्वक मेरा मार्गदर्शन करें। तो ये आगे प्रश्न करते हैं और अष्टावक्र जी उस प्रश्न का जवाब देते हैं, समाधान करते हैं। इस पृथ्वी पर हम हैं, पर इस पृथ्वी पर वस्तुतः हम न हो सकते हैं और न हम है प्रतीत होता है। पृथ्वी पर हम अजनबी है, देह में घर किया है, लेकिन देह हमारा घर नहीं। जैसे कोई परदेश में बस जाए और भूल ही जाए स्वदेश को, फिर अचानक राह पर किसी दिन बाजार में कोई मिल जाए जो घर की याद दिला दे, जो अपनी भाषा में बोले, तो एक क्षण को परदेश मिट जाएगा, स्वदेश प्रकट हो जाएगा। तो अष्टावक्र जी कहते हैं कि इस पृथ्वी पर हम है ये मात्र प्रतीत हो रहा है, लेकिन हम इस पृथ्वी पर नहीं है और इस पृथ्वी के भी नहीं है। इस पृथ्वी पर हम बिल्कुल अनजान है। इस शरीर को अपना घर जो मान बैठे हैं हम, तो ये शरीर हमारा घर नहीं है। ये बिल्कुल ऐसे बात है जैसे कोई परदेश में चला जाए और अपना स्वदेश भूल जाए। ऐसा ही हुआ है ना। हम ऐसी बहिर्मुखी जिंदगी जीते 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 अपना घर कहाँ है वो हम भूल गए हैं, और हम इस पृथ्वी को ही सब कुछ समझकर, इस देह को अपना घर समझकर जी रहे हैं। हम भूल गए हैं अपना जो स्वरूप है, उस सत्य को हम भूल गए हैं कि ये हमारा घर नहीं है, ये शरीर हमारा घर नहीं है। और जैसे परदेश में रहने वाला कोई अपना स्वदेश भूल जाता है और कोई राह में मिल जाए जो अपने घर की याद दिला दे, तो एक क्षण के लिए हम परदेश को भूल जाते हैं और अपने घर लौट आने को हम तुरंत ये सोचेंगे कि अब अपने घर लौट जाए। शास्त्र का यही मूल्य है, शास्त्रों के वचनों का यही अर्थ है। उनकी सुनकर क्षण भर को हम यहाँ नहीं रह जाते, वहां हो जाते हैं जहां हमें होना चाहिए। तो शास्त्र का अर्थ ही यही है, शास्त्र हमें यही समझाते हैं। और जब हम उनका पठन करते हैं या शास्त्र हम सुनते हैं,
तो क्षण भर के लिए हम पृथ्वी पर नहीं होकर भी नहीं रहते, बिल्कुल हमें खो जाते हैं। हमें अपना अपना घर याद आता है कि सही में हमारा घर क्या है। तो शास्त्र इसीलिए ही है कि जहाँ से हम आए हैं, जहाँ के हम हैं, वहीं हम वापस लौट जाए। तो शास्त्र हमें रास्ता दिखाता है। तो जब हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो एक क्षण के लिए हम भूल जाते हैं सब कुछ, ये बहिर्मुखी जिंदगी भूल जाते हैं, और एक क्षण के लिए हम ऐसा तय कर लेते हैं कि नहीं, अब तो हम अपना स्वस्वरूप जान के रहेंगे। हम क्या है, कहाँ से आए हैं, कौन है हम, ये अब हम जान के रहेंगे। तो यही शास्त्र का काम है। उनके संगीत में बहकर जो चारों तरफ घेरे है वह दूर हो जाता है, और जो बहुत दूर है पास आ जाता है। तो अभी हम ईश्वर से बहुत दूर है ना, जो हम उसे भूल बैठे हैं कि हम उनके ही अंश है, ये हम भूल बैठे हैं। तो जब हम शास्त्र की बातें सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो एक क्षण के लिए हमें याद आ जाता है, क्योंकि हमारी चेतना तो नहीं भूली है ना, हमारा मन भूल गया है सब कुछ। हम भूल गए सब कुछ कि हम कहाँ से आए हैं, लेकिन हमारे अंदर की चेतना को सब कुछ याद है। वो तो हर हमेश जागृत है, उसे सब पता है, कितने जन्म लिए हैं, कहाँ से आए हैं, क्या करके आए हैं, कौन सा कर्म करके आए हैं, सब कुछ उसे पता है। तो हमारी जो चेतना हमें हमेशा एक सत्य का मार्ग दिखाती है, लेकिन उस चेतना की आवाज हमारे कान तक पहुंचती नहीं है। हमारे मन की तरंगे ही इतनी है कि अंदर की आवाज हम कभी सुन ही नहीं पाते, इसीलिए हम बाहर बाहर जी रहे हैं। तो शास्त्र हमें यही सिखाता है। जब भी हम शास्त्र सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो उसके संगीत में बह जाते हैं, क्योंकि चेतना को पता है कि हम कहाँ के हैं, कहाँ से आए हैं। तो तुरंत हमारी चेतना ईश्वर की ओर दौड़ी चली जाएगी। लेकिन विडंबना ये है कि जब हम अच्छा सुनते हैं, अच्छा पढ़ते हैं, तब तक ही हम ईश्वरमय होते हैं, तब तक ही कुछ निर्णय करते हैं कि नहीं, मुझे अब अपने आप को जानना है, मुझे आत्मदर्शन करना है, मुझे सत्य के दर्शन करना है। ये सिर्फ सुनते समय या पढ़ते समय ही हमारा ये निर्णय होता है। सुन लिया, पढ़ लिया, बस खड़े हो जाते हैं ऐसे ही, बिल्कुल कोरे कोरे, जैसे कोरे कोरे हम बैठे थे, वैसे ही कोरे कोरे हम खड़े हो जाते हैं, फिर वो निर्णय नहीं लेता। बस इतनी सी विडंबना है। लेकिन अगर हमारा संकल्प दृढ़ हो, हमारे निर्णय में इतनी शक्ति हो कि नहीं, अब हमें करना है, तो कौन रोक सकता है। इंसान सब कुछ कर सकता है, असंभव कुछ भी नहीं है। परमात्मा ने इस सृष्टि रची है, अपने संकल्प के बल से ही रची है। तो सबका संकल्प इतना ही बलवान है, लेकिन हम ऐसा संकल्प सिर्फ ऊपरी तल पर करते हैं। इसलिए जब हम अच्छा सुनते हैं, अच्छा पढ़ते हैं, थोड़ी देर के लिए, एक क्षण के लिए जाग जाते हैं कि नहीं, अब तो करना ही है, लेकिन वहां से खड़े हुए कि सब भूल जाते हैं, क्योंकि तुरंत ही मन बीच में आ जाता है। जो थोड़ी देर के लिए हमारा और हमारे अंदर की चेतना का जो थोड़ी देर के लिए आभास हुआ था, बीच में तुरंत मन आ जाता है और वो हमें रोक लेगा। इसीलिए ही इस राह में मन के परे उठना पड़ता है। मन जो कहेगा वो ही करते रहेंगे। तो मन को तो जन्मों से मन आदी हो गया है ये बाहरी
दृश्य देखने के लिए, बाहरी जीवन जीने के लिए वो आदी हो गया है। तो जैसे मन बाहर एक जीवन के लिए आदी हो गया है, वैसे ही हम उसे भीतर उतारेंगे तो वो उनका भी आदी हो जाएगा। लेकिन उनके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, अभ्यास करना पड़ेगा। पता नहीं कितने जन्मों से हम ऐसे ही बाहर भटक रहे हैं, तो तुरंत तो मन अंदर नहीं जाएगा, तुरंत तो मन एकाग्र नहीं हो पाएगा। लेकिन कभी ना कभी ये शुरुआत तो करनी पड़ेगी ना। अगर इस श्रृंखला से परे होना हो तो, इस जन्म मृत्यु से छूटना हो तो, सत्य का दर्शन करना हो तो, हम कौन है ये जानना हो तो, बाहर सब कुछ जानने के लिए व्यक्ति कितना तत्पर रहता है, कितना हौसला होता है, कितनी मेहनत करता है बाहर सब कुछ जानने के लिए। लेकिन स्वयं को जानने के लिए कोई तत्परता नहीं उठती मन में, कोई जिज्ञासा नहीं उठती, कोई प्रश्न नहीं उठता। वैसे तो हजारों प्रश्न मन में उठते रहते, ये क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हजारों प्रश्न उठते हैं मन में, लेकिन ये प्रश्न किसी किसी को उठता है कि हम है कौन, हम कहाँ से आए हैं, हमारा मूल, हमारा उद्गम स्थान कौन सा है। अष्टावक्र जी के वचन बहुत अनूठे हैं। सुनोगे तो ऐसा बार बार होगा, बार बार लगेगा पृथ्वी पर नहीं हो, आकाश के हो गए। क्योंकि वे वचन आकाश के हैं, वे वचन स्वदेश से आए हैं, उस स्रोत्र से आए हैं जहां से हम सबका आना हुआ है और जहां हमें जाना चाहिए, और जहां जाए बिना हम कभी चैन को उपलब्ध न हो सकेंगे। जहां हम है, सराय है, घर नहीं। कितना ही मानकर बैठ जाए कि घर है, फिर भी सराय सराय बनी रहती है। समझा ले, बुझा ले, भुला ले, भेद नहीं पड़ता, कांटा चुभता ही रहता है, याद आती ही रहती है। और कभी जब ऐसे किसी सत्य के साथ मुलाकात हो जाए जो खींच ले, जो चुंबक की तरह किसी और दूसरी दुनिया का दर्शन करा दे, तो लगेगा कि हम पृथ्वी के हिस्से नहीं रहे। तो अभी जहां हम रह रहे हैं इस पृथ्वी पर, और इस शरीर को अपना घर मान रहे हैं कि यही हम है, यही ये शरीर ही सब कुछ है, तो ऐसे में अगर राह में कोई ऐसा संत मिल जाए कि वो हमें सही सत्य के दर्शन करा पाए कि कहाँ से आए हो, कहाँ जाना है, ये शरीर, ये मन तुम नहीं हो, और जो आत्मा तुम हो वो कहाँ विराजमान है, वो कहाँ है अंदर, वो कहाँ अंदर प्रकाशित हो रही है, वो तुम देख लो। तो घड़ी भर के लिए हम इस पृथ्वी के नहीं रह जाएंगे, क्योंकि हमारे अंदर तो वो पड़ा है कि हम कहाँ, वो जानता भी है कि हम कहाँ से आए हैं। तो जब रास्ता दिखाने वाला मिल जाए तो घड़ी भर के लिए हम इस पृथ्वी के हैं, ये शरीर मेरा है, ऐसा मैंपन दूर हो जाता है। तो जिसका ये घड़ी भर का नहीं रहता वो कर जाता है, और जिसे घड़ी क्षण भर रहता है कि नहीं अब करूंगा, जानूंगा, वो नहीं जान पाएगा, क्योंकि यहाँ समय नहीं है। करना है तो अभी करना है, इसी क्षण करना है, इसी वक्त करना है। जब ऐसे कोई सदगुरु मिल जाए तो स्वयं को समर्पित कर दो, भूल जाओ कि मैं भी हूँ, क्योंकि मैं इस अहंता को भूले बिना कुछ ना हो पाएगा कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, एक मिट्टी हूँ बस। और सदगुरु के चरणों में समर्पित हो जाए तो सदगुरु जैसा आकार देना चाहे वैसे हम बन जाएंगे फिर। लेकिन हम पहले से ही अपनी बुद्धि, अपना आकार, अपना विचार लेके जाएंगे तो फिर जगह कहाँ बचती है कि सदगुरु हमें
कोई और आकार उनके मुताबिक दे सके। जानते हम कुछ भी नहीं, क्योंकि इस सत्य के दर्शन हमने किए नहीं होते, लेकिन सद्गुरु उन्होंने किया है, उन्होंने आत्मदर्शन किया है। जब हमारी जहाँ आत्मा झुक जाए कि यही सच्चे संत है, यही सच्चे सद्गुरु है, तो देर नहीं करनी चाहिए अपने आप को समर्पित करने की। जब तक खुद का मिटना न हो पाया, खुद का मरना न हो पाया, तब तक ईश्वर से मिलन नहीं हो पाएगा। हमारे मिटते ही, हमारे मैंपन की अहंता मिटते ही परमात्मा तत्क्षण प्रकट हो जाता है, क्योंकि वो कहीं दूर नहीं है, हमारे अंदर है। लेकिन हमारे अहंकार का भार इतना है कि हम जानते हैं, सब जानते हैं कि हमारे भीतर ही आत्मा वही परमात्मा है, सब ब्रह्म रूप है, सब ब्रह्ममयी ये सृष्टि है, जानते सब है। लेकिन इस तरह जी क्यों नहीं सकते? क्योंकि ये उधार का जाना हुआ है, किसी और ने कहा है, किसी और ने लिखा है, वो पढ़ा है, लेकिन स्वयं ने नहीं देखा, स्वयं ने नहीं जाना, स्वयं ने नहीं अनुभव किया, ना ही अनुभूति की है। इसीलिए हम ये पूर्णतया मानते नहीं हैं। और जो ये हम जानते हैं, हमारा अहंकार इतना बड़ा है कि हमें ये लगने लगता है कि हमें तो सब कुछ पता है। हम जानते तो है, लेकिन रास्ता जानने से कुछ नहीं होगा, उस राह पर जाना पड़ता है। अगर सब जानते हैं कि आत्मा परमात्मा है, लेकिन देखा किसने है, उनका दर्शन किसने किया है, तो तब तक तो हम कोई और बात करें या ये बात करें, आत्मा की बात करें, वो सिर्फ एक कोरा शब्द ही है ना हमारे लिए, जब तक हमने सच में आत्मदर्शन नहीं किए। जिस क्षण हम आत्मदर्शन कर लेंगे, उस क्षण हम खुद साक्षी बन जाएंगे। फिर किसी की पढ़ी हुई या सुनी हुई बात हमें कितना विश्वास आएगा उस पर कि हाँ, ये शास्त्र सच कह रहे हैं, ये वेद सच कह रहे हैं, ये सत्य की वाणी है, ये सत्य वचन है, क्योंकि उनके साक्षी हम स्वयं हैं। इसीलिए जब तक हम स्वयं नहीं कुछ जानते, तब तक हम अपने भीतर नहीं उतर पाएंगे। तब तक तो सुन के और पढ़ के एक क्षण भर के लिए लगने लगती है कि कुछ कर ले, लेकिन वो थोड़ी देर के लिए ही, क्योंकि वो एक दिमाग का लिया हुआ निर्णय होता है, वो अंतर मन की वो पुकार नहीं होती, वो अंतर मन का संकल्प नहीं होता, वो सिर्फ एक दिमागी कि हाँ, अब ये जाना है, कहा है, शास्त्र में लिखा है, तो अब कर लेंगे, तो कर लेंगे, नहीं होगा, लेकिन इतना दृढ़ संकल्प हो कि अब तो करूंगा ही, तो हो जाता है। जिसका जितना दृढ़ संकल्प होता है, उन्हें कोई राह दिखाने वाला मिल ही जाता है, ढूंढना नहीं पड़ता। पात्र बनते जाए, जब वो पात्र बनते जाएंगे, तो सदगुरु की कृपा तो अनवरत बरस रही है। वो उनकी दृष्टि तो चारों ओर है, उनकी कोई सिर्फ ये दो आंखें नहीं है चर्म की हमारे जैसी, वो सिर्फ हमारे जैसे दिखते हैं, हमें हमारे जैसे लगते हैं, लेकिन सदगुरु हमारे जैसे नहीं होते। उनकी ये चर्म की आंख नहीं होती सिर्फ, तो उनको तो पूरा ब्रह्मांड दिख रहा है, पूरी सृष्टि दिख रही है। जब हम पात्र बन जाएंगे तो वो ढूंढ लेंगे, वो अपने आप ढूंढ लेंगे। इसीलिए हमें पहले दोषों से मुक्त, दुर्गुणों से मुक्त और एक दृढ़ संकल्प की करना है। अब जागना है, बहुत सो लिए, अब जागना है, अब स्वयं को देखना है, जानना है कि कौन है हम, कहाँ से आए हैं और अब कहाँ जाना है।
कल प्रवचन सुनते समय ऐसा लगा कि मैं इस पृथ्वी पर नहीं हूँ, ये जनकराज कह रहे हैं। इस पृथ्वी पर कोई भी नहीं है। इस पृथ्वी पर हम मालूम होते हैं, प्रतीति होती है, सत्यतः हम आकाश में है। हमारा स्वभाव आकाश का है। आत्मा यानी भीतर का आकाश, शरीर यानी पृथ्वी। तो जो हमारी आत्मा है वो तो हर बंधन से मुक्त है। उन पे ना सुख की छाया है, ना दुख की छाया है, ना शोक, ना ग्लानि, ना द्वेष, ना स्वार्थ, ना ईर्ष्या। उनमें कोई किसी की छाया ही नहीं है। वो तो बिल्कुल बंधन मुक्त है, असीम आकाश की तरह। तो हमारी आत्मा तो आकाश की तरह है। लेकिन इस शरीर भाव में जो हम जी रहे हैं, तो इस पृथ्वी ने हमें जकड़ के रखा है, क्योंकि इस शरीर से हम कभी ऊपर उठ नहीं पा रहे हैं। हम अपने आप को भी ये शरीर मानते हैं, सामने भी देखते हैं तो इस चर्म की आंख से सब चर्म ही दिखाई देता है। लेकिन इस चर्म से अगर मर्म में जाना हो तो हर बंधन से मुक्त होना पड़ेगा। बंधन ये नहीं होता आज जो लोग बाहरी जो क्रिया करते हैं ना कि चलो घर छोड़ दो, बंधन मुक्त हो जाएंगे। तो घर छोड़ने से कौन बंधन मुक्त हुआ है? परिवार छोड़ दो तो कौन बंधन मुक्त हुआ है? तुम सिर्फ जगह छोड़ दोगे, अपना मन तो साथ ही होगा ना, क्या वो याद नहीं आएंगे? बंधन मुक्त इसका मतलब ये नहीं होता कि अपने कर्म से भाग जाओ, अपने फर्ज से भाग जाओ। बंधन मुक्त इसे कहते हैं कि अपने दोषों से मुक्त हो जाए। मन के जितने भी दोष है, जितने भी हमें दुर्गुण है, उससे हम मुक्त हो जाए, इसे बंधन मुक्त कहते हैं। लेकिन जो हम बाहर एक जीना सीख गए हैं, तो हम बंधन भी हमारे सोहलियत के हिसाब से छोड़ेंगे कि घर छोड़ दिया, त्याग कर दिया, परिवार छोड़ दिया, त्याग कर दिया। एक परिवार छोड़कर अनेक परिवार बनाएंगे, फिर कौन सा त्याग इसमें? तो त्याग करने से नहीं होता, त्याग स्वयं से, अंदर से सब छूट जाता है। परमात्मा को पाना हो तो प्रेम उनकी पहली शर्त है। जब हृदय इतना प्रेम पूर्ण हो, किसको त्याग पाएंगे, किसको छोड़ पाएंगे? लेकिन वो दृष्टि होनी चाहिए कि ये मेरे है, ये कोई और है, ये हम सोचते हैं। उस दृष्टि भेद का त्याग करना चाहिए कि ये सब मेरे ईश्वर के हैं। नजरिया थोड़ा ही बदलना है। जो हम ये कहते हैं कि ये मेरा है, ये मेरा परिवार है, ये मेरे लोग हैं, इसलिए मैं उसके लिए करता हूँ, इसलिए मुझे उससे प्रेम है। तो सारी सृष्टि के प्रति जब प्रेम हो जाए कि ये मेरे ईश्वर की बनाई हुई सृष्टि है और सारे इस शरीर में मेरे ईश्वर ही समाहित है और यही सत्य है। हर किसी में आत्मा, हर किसी में परमात्मा ही विराजमान है। इनके बगैर कौन जीवित रह सकता है? एक घड़ी भी कौन जीवित रह सकता है जब इनमें से, इस शरीर में से सांस चली जाए? तो जब तक हम इस शरीर भाव में है, तब तक ही हमें दूसरे लोग, अपने पराये, ये सब भेद हमें लगते हैं। इसीलिए ही अपने ही भीतर उतरकर जब हम अपने आत्म दर्शन कर लेंगे, तो हमारी दृष्टि ब्रह्म दृष्टि हो जाएगी सारी जगह। फिर आंख खोलेंगे तब भी हमें वो ईश्वर ही दिखाई देगा सारी जगह, फिर ये चर्म नहीं दिखाई देगा। वो सत्य हमें मालूम हो जाएगा कि ब्रह्म के सिवा कुछ भी नहीं है इस सृष्टि में। तो फिर हम ये भेद मिट जाएगा। तो बंधन मुक्त जो हमारी दृष्टि में जो दोष है,
थोड़ी देर भी कोई साथ रह ले तो कितनी भूलें निकाल लेते हैं हम। तो भूलें उन्हें ही दिखती है जिनकी अपनी दृष्टि में भूल होती है। अपनी ही दृष्टि में भूल ना हो तो दूसरों में भूल हो तो भी नहीं दिखती। यहाँ हर एक व्यक्ति अपने कर्म के आधार पर जी रहा है। यहाँ सबके पास अपना एक पात्र है भजने के लिए। तो इस रंगमंच पर सब अपने अपना किरदार निभा रहे हैं, लेकिन हम दूसरों का किरदार ही देखने में रह जाते हैं और अपना किरदार सत्यता से निभा नहीं पाते। भूल वहां हो जाती है, लेकिन यहाँ सबको अपना अपना एक किरदार मिला है। अगर ऐसे ही निभाए तो बड़ा अच्छा जीवन हम जी सकते हैं। आत्मा यानी भीतर का आकाश, शरीर यानी पृथ्वी। शरीर बना है पृथ्वी से, तुम बने हो आकाश से। तुम्हारे भीतर दोनों का मिलन हुआ है। तुम क्षितिज हो जहाँ पृथ्वी आकाश से मिलती हुई मालूम पड़ती है, लेकिन मिलती थोड़ी ही है कभी। दूर क्षितिज मालूम पड़ता है, मिल रहा आकाश पृथ्वी से। चल पड़ो, लगता है ऐसे घड़ी दो घड़ी में पहुंच जाएंगे। तो जब सूर्यास्त होता है, उसके प्रकाश में हमें ऐसा लगता है जैसे धरती और आकाश मिल रहे हैं। तो ये तो हमें सिर्फ प्रतीति होती है ना, वो सचमुच थोड़ी ही मिलते हैं। तो धरती और आकाश वो कभी मिलते नहीं है। तो अष्टावक्र जी क्या समझाना चाहते हैं कि जब तक हमारे अंदर मैंपन का अहंकार है, तब तक हम ईश्वर के दर्शन नहीं कर पाते। तब तक इसमें परमात्मा वो नहीं प्रकट हो पाएगा, क्योंकि हमारे अभी मन की हर तरंग में हमने ये मान लिया है कि ये मैं हूँ, मैं ऐसा कर रहा हूँ, मैंने ऐसा किया है, मेरे बगैर ये ना होता, मैं हूँ तो ये हुआ। कितना भारीपन है इस मैंपन का। तो अष्टावक्र जी क्या कहते हैं, अभी हमें ऐसा लगता है कि हमारे ही शरीर में ये आत्मा के रूप में परमात्मा विराजमान है। तो क्या हम और परमात्मा, क्या हमारा मिलन नहीं हो सकता? तो ये मिलन ऐसा ही है जैसे हमें प्रतीति होती है कि आकाश और धरती का मिलन हो रहा है, लेकिन मिलन वो नहीं हो रहा है। इसीलिए ही सदगुरु हमें समझाते हैं कि ये तो मरने की तैयारी हो तो ईश्वर प्राप्ति होती है। यहाँ खुद को मिटाना पड़ता है। या तो मैं रहूं या तो ईश्वर रहे, इसमें कोई दूसरा मार्ग नहीं है। या तो तुम रहो या ईश्वर रहे। तो जब तक खुद को मिटने की तैयारी न हो, मरने की तैयारी न हो, तब तक हमें ईश्वर के दर्शन नहीं होते। आजकल के तो अपनी एक छोटी सी इच्छा को भी लोग बाजू पर नहीं रख सकते। जो भी मन कहता है, जो मन ने कहा, जो मन ने चाहा, वो करते रहना, पाने के लिए दौड़ लगाना, अपने ही सुख के लिए। वो थोड़ी क्षण के लिए भी अपना सुख नहीं भूल सकता, तो मरने को तो कौन तैयार होगा? मरने का मतलब ये नहीं है कि हमारी मृत्यु हो जाए। ये तो जीते जी मरने की बात हो रही है कि स्वयं से ये मैंपन मिट जाए। अब ना मेरी कोई इच्छा है, ना मेरे कोई अलग विचार है, मैं कुछ भी नहीं हूँ। अब जो भी है वो तू ही तू है, बस एक तू ही तू है। तू अब जहाँ ले जा, तू अब जैसा चलाए, तू अब जैसा कराए। पूर्ण समर्पण कि मैं अब मिट गया, मैं कुछ भी नहीं हूँ, अब सिर्फ तुम्हारे शरण में हूँ। अब तुम जहाँ ले जाओ, जैसे रखो, जैसे कर्म कराओ, सब तुम पर है। ऐसे मिटना। लेकिन क्षण भर
भी लोग अपनी खुशी को बाजू में नहीं रख सकते। लेकिन कभी किसी ने ऐसा बैठ के सोचा भी नहीं है। सबको ये लगता है कि मैं अपने परिवार के लिए जीता हूँ, मैं अपने कुटुंब के लिए जीता हूँ। एक छोटा सा उदाहरण कभी सोच के देखना, सिर्फ टीवी भी देख रहे होते और अपने लोगों को कुछ दूसरा देखना हो तो तुरंत ही दूसरे को दुख होगा कि मुझे तो ये देखना था। तो अपनों के लिए हम अपनी खुशी एक क्षण भर के लिए भी भूल नहीं सकते। ये तो हम करने देते हैं, लेकिन दुखी तो हो ही जाते हैं ना, दुख तो हो ही जाता है। तो अभी कितना छोटा मन है हमारा। इसलिए सबसे पहले तो मन को विशाल बनाना चाहिए, दिल को विशाल बनाना चाहिए कि किसी के हम काम आए। किसी को ये करना है तो हाँ, ये तुम देख लो, मैं ना देख पाऊँ तो क्या हुआ, दूसरा तो देख पा रहा है, उस बात से खुशी हो जाओ। परमात्मा आनंद दाता है, उसको आनंद के रास्ते से, प्रेम के रास्ते से पाया जाता है। लेकिन हमारी बुद्धि, हमारा मन कितना संकुचित है, कितना छोटा है। तो इसमें पूरा परमात्मा कैसे समा पाए? तो दिल को इतना विशाल बनाना पड़ता है, हृदय को इतने प्रेम से भरना पड़ता है कि सारी सृष्टि इसमें समाहित हो जाए, एक ही भाव से कि ये सारी सृष्टि मेरे ईश्वर ने बनाई है और जड़ में, चेतन में, हर और कण कण में यही ब्रह्म समाया हुआ है। हमारे न मानने से कोई फर्क तो नहीं पड़ जाएगा सत्य को कोई फर्क नहीं पड़ता। हम माने या ना माने, पर सत्य तो यही है ना। इसलिए अष्टावक्र जी एक उदाहरण देके जनकराज को समझाते हैं कि जैसे में प्रतीति होती है कि क्षितिज और धरती मिल रही है, लेकिन क्या सच में उसका मिलन हो रहा है? जैसे आजकल लोग थोड़ा सा भी जान ले तो ऐसा हो जाता है कि जैसे तो हम ईश्वर से बात कर रहे हैं, हमें अंदर से सारे जवाब मिल जाते हैं। ऐसा सोच के कितना अहंकार भर जाता है। फिर थोड़ा सा भी मालूम पड़ा कि अहंकार आना शुरू, और ये जान लेता है, मान लेता है कि मुझे तो सब कुछ पता है, ईश्वर की प्राप्ति कैसे होती है, जैसे कि उन्होंने प्राप्त कर लिया हो ऐसे बात करेगा। लेकिन जिसने ईश्वर की प्राप्ति सच में कर ली होती है ना, वो तो चुप हो जाता है। उसमें फिर अहंकार कहाँ रहता है कि वो किसी को ढोल बजा के कहे कि मैंने ईश्वर को दर्शन किए हैं, मैंने अपने स्वयं को जाना है। क्योंकि जो स्वयं को जान लेता है उनके लिए वो भेद मिट जाता है। वो किसको कहेगा? उसे फिर यहाँ कोई दूसरा लगेगा ही नहीं। वो फिर इस सृष्टि में बीच में कभी आएगा ही नहीं। वो तो समर्पित हो चुका ईश्वर के चरणों में, वो कभी बीच में नहीं आएगा, वो कभी नहीं बोलेगा, क्योंकि उसे पता चल गया कि सारी सृष्टि चलाने वाला एक ही तत्व है। ये तो हमारा अहंकार है, जैसे हमें लगता है कि हमारे बगैर घर नहीं चल सकता, परिवार नहीं चल सकता, हम है तो ये सब है। ये हमारा अहंकार है। लेकिन जो सत्य को जान लेता है उसे वो दिखाई देता है कि सारी सृष्टि और सबकी डोर ईश्वर के हाथ में है। फिर वो क्या बोलेगा? तो जो जान गया है वो बिल्कुल चुप हो जाएगा। उनके पास शब्द नहीं है, क्योंकि ईश्वर मौन में घटित होता है। वहाँ शब्द नहीं है, वहाँ प्रार्थना भी नहीं है, वहाँ स्तुति भी नहीं है, वहाँ कुछ भी नहीं है। वहाँ है सिर्फ भाव, वहाँ है सिर्फ प्रेम। फिर उस व्यक्ति को समय कहाँ है किसी और को कुछ कहने के लिए? वो क्यों अपना समय बिगाड़े? वो क्यों
अपने आप को ईश्वर से इतना इतना भर भी, क्षण भर भी दूर करे किसी को कहने के लिए, वो तो फिर अपने ही आनंद में मस्त ना रहे। वो क्यों अपने ईश्वर से नजर हटा के दूसरों पर नजर दे कि इसे मैं बताऊं कि मैंने ईश्वर के दर्शन किए हैं। तो जिसने जान लिया है वो चुप हो गए हैं, उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। लेकिन जिसने नहीं जाना है उन्होंने ही सब कुछ कहा है। तुम क्षितिज हो जहाँ पृथ्वी आकाश से मिलती हुई मालूम पड़ती है, लेकिन मिलती थोड़ी ही है कभी। दूर क्षितिज मालूम पड़ता है, मिल रहा आकाश पृथ्वी से। चल पड़ो, लगता है ऐसे घड़ी दो घड़ी में पहुंच जाएंगे। चलते रहो जन्मों जन्म तक, कभी भी उन जगह न पहुंचोगे जहाँ आकाश पृथ्वी से मिलता है। तो अगर हम चल पड़े ये नजारा देख कर, ये दृश्य देख कर कि आकाश पृथ्वी से मिल रहा है, तो जब हमें ऐसा दिखता है तो हमें क्या लगता है कि अब घड़ी भर चलेंगे तो पहुंच जाएंगे कि जहाँ आकाश धरती से मिल रहा है। लेकिन जन्मों जन्म तक भर भी हम चले तो भी हम कभी नहीं देख पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये सत्य नहीं है। धरती आकाश से कभी नहीं मिलती, वो हमें सिर्फ मालूम पड़ती है। तो थोड़ा भी किया ध्यान में उतर कर, थोड़ा भी लोग कर लेते हैं, उनको लगता है कि अभी पहुंच जाएंगे, अभी आत्मदर्शन हो जाएंगे, अभी तो थोड़े ही दूर है। तो ऐसा नहीं होता, जन्मों लग जाते हैं। और जिसको मिटने की तैयारी हो वो एक क्षण में भी पा लेता है। दोनों का गुण धर्म भिन्न है, दोनों पृथ्वी के हैं, आत्मा शरीर से कैसे मिले? दोनों का गुण धर्म भिन्न है, कितने ही पास हो मिलन असंभव है। सनातन के से पास हो तो भी मिलन असंभव है, मिलन हो ही नहीं सकता। सिर्फ हमारी प्रतीति है, हमारी धारणा है। क्षितिज हमारी धारणा है, हमने मान रखा है, इसीलिए है। तो ये सिर्फ हमने मान रखा है कि आकाश धरती से मिल रहा है, वो कभी नहीं मिलेगा। जिस तरह में धारणा हमारी है ना कि हम ईश्वर से मिल लेंगे, तो नहीं मिल सकते, क्योंकि जब तक हम है तब तक वो नहीं है। जब हम मिट गए तो सिर्फ वो रहे। अष्टावक्र जी के वचनों को अगर जाने दोगे हृदय के भीतर तीर की तरह, तो वे तुम्हारी याद को जगाएंगे, तुम्हारी भूली बिसरी स्मृति को उठाएंगे। क्षण भर को आकाश जैसे खुल जाएगा, बादल कट जाएंगे, सूरज की किरणों से भर जाएगा प्राण। कठिनाई होगी क्योंकि हमारे सारे जीवन के विपरीत होगा यह अनुभव, इससे बेचैनी होगी। तो जब कोई सच्चा संत हमें जगाता है, उठाता है और ये सत्य की बात समझाता है, तो क्षण भर के लिए हम जाग जाते हैं, क्योंकि हमारी चेतना को पता है वो जागी हुई है, वो जागृत है। तो क्षण भर के लिए वो जाग जाती है कि हाँ, हम इस पृथ्वी के नहीं है, हम भी ईश्वर के अंश है, हम कहाँ से आए हैं वो स्मृति याद दिला देते हैं वो संत। लेकिन वो संत, वो सदगुरु ऐसा होना चाहिए जिसने सत्य में स्वयं का स्वस्वरूप को पाया हो, आत्मदर्शन किया हो। जो वहां पहुंचा हो वो ही ले जा सकता है ना। तो हमें जब ऐसे सदगुरु मिलते हैं तो कठिनाई होती है, क्योंकि हमारे जीवन के विपरीत ये सब हो रहा होता है। जो हम बचपन से जैसे जी रहे हैं बहिर्मुखी जिंदगी, उनसे बिल्कुल विपरीत करना होगा, तो कठिनाई बहुत होगी। लेकिन अगर हमारा दृढ़ संकल्प और विश्वास साथ में होगा तो ना हम आलस्य करेंगे, ना हम रुकेंगे। तो हम मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे। और सामने अगर सत्य में ऐसे सदगुरु हो तो उनकी उंगली थाम कर
हर कठिनाइयां पार हो सकती है। वो वहां जाकर आए हैं हम जैसों को ले जाने के लिए, वरना वो वहां से आए क्यों? जो अपनी आत्मा में ही ना रम रहे, जो अपनी आत्मा में रम रहे हैं, उन्हें तो 24 घंटे एक परम आनंद, परम तृप्ति में वो जी रहे हैं। वो आए क्यों वापस वहां से लौट के? वो इसीलिए आए हैं कि वो हमें ले जा सके। तो चलने की तैयारी तो हमारी होनी चाहिए ना। वो ले जाने के लिए तो आए हैं, क्योंकि उनमें प्रेम है, उनमें दया है, उनमें करुणा है, तो वो जरूर अनुकंपा करते हैं हम पर। लेकिन चलने की तैयारी हमारी होनी चाहिए कि अब कोई भी कठिनाई आए, कुछ भी हो जाए, लेकिन अब चलना है, अब जानना है, अब कुछ प्राप्ति करनी है, अब स्वयं को जानना है। तो फिर सारी घटाएं छट जाती है, सारी परेशानियां भी मिट जाती है। तुम घर पहुंचते पहुंचते फिर घटाओं को घेर लोगे। तुम अपनी आदत से इतनी जल्द बाज थोड़ी आओगे। तो जब हम किसी सतगुरु या संत के पास होते हैं तो चल देते हैं कि हाँ हमें जानना है, लेकिन चलते 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 जब घर लौट आए तो आदतन फिर से हम यही जीवन जीने लगेंगे जिनके हम जन्मों से आदी बन चुके हैं। वो बात हम भूल जाएंगे कि संत ने कौन सी राह दिखाई है। ये सिर्फ थोड़ी देर रास्तों में याद थी, घर पहुंचते पहुंचते हम भूल जाएंगे और वही जिंदगी शुरू कर देंगे जो हम जन्मों से जी रहे हैं, क्योंकि यही हमारी आदत है। हम जन्मों से ऐसे ही जी रहे हैं, इनसे अलग कुछ किया ही नहीं, इसीलिए हम अपने आप से बच रहे हैं। हम दूसरों के बारे में सोच सकते हैं, दूसरे क्या कर रहे हैं ये जानने में हमारी बहुत उत्कंठा रहती है, लेकिन हम स्वयं पे कभी नहीं आ सकते कि मुझ में कितने दुर्गुण है, मुझ में कितने दोष है। दूसरों के तुरंत दिख जाएंगे कि दूसरों में कितने दोष है, कितने दुर्गुण है, लेकिन हम स्वयं तक नहीं आएंगे। इसीलिए हम ये बात भूल जाते हैं। अगर स्वयं तक आए तो प्रश्न उठे न कि हम कौन है, तो पता चले ना कि दूसरे अपने कर्म के हिसाब से अपना किरदार निभा रहे हैं। उसकी जिंदगी देखने का हमारा कोई हक नहीं है। वो सब परमात्मा चला रहा है, हमें भी चला रहा है, उनको भी चला रहा है। हम उसे देखे ना देखे इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन स्वयं को देखना है, स्वयं को देखना है। जब तक स्वयं पर नहीं आएंगे तब तक स्वयं के दोष कभी नहीं दिखेंगे, तो फिर मिटाएंगे कैसे? खुद को मिटाने के लिए, इस शरीर और मन से परे होने के लिए इस दोषों को तो दूर करना होगा ना, मन इतना निर्मल करना होगा ना, तभी होगा ये सब। तो हमारी दृष्टि सब कुछ देख पाती है, दूसरों की भूल तो तुरंत देख पाती है। तो फिर जब स्वयं में आ जाए तो स्वयं की भी देख ही लेगी ना, और जब स्वयं की देख लेंगे तो हम धीरे धीरे उसे दूर करेंगे ना। फिर घटाए फिर गिर जाएंगी, तब और बेचैनी होगी कि जो दिखाई पड़ा था वह सपना तो नहीं था, जो दिखाई पड़ा था कहीं कल्पना तो नहीं थी, कहीं अहंकार का मन का खेल तो न था, कहीं ऐसा तो न हुआ कि हम किसी पागलपन में पड़ गए थे। तो जब भी हम किसी संत के या सदगुरु के चरण में बैठते हैं, उनके पास बैठते हैं, तो उनकी ऊर्जा बहुत गहरी होती है। उनके पास बैठने मात्र से हमारे अंदर बहुत हलचल हो जाती है। थोड़ी देर के लिए हम अपना सब कुछ, अपने परेशानी, ये माया, ये मोह, सब कुछ बाजू पर रख देते हैं, हम भूल जाते हैं। उनकी ऊर्जा इतनी पवित्र होती है, इतनी शुद्ध होती है, इतनी निर्मल होती है कि उनके आसपास घेरों में भी अगर हम आ गए
तो हम कितना कुछ भूल जाते हैं इस बहिर्मुखी जीवन का, इस संसार का। अपने मन में जो भी विचार, बाहरिक बाहरिक जो भी विचार लेके आए थे वो भी दूर हो जाते हैं। यही प्रमाण होता है एक सदगुरु का, एक संत का, कि उनकी ऊर्जा में आते ही हमारे विचार भी बदल जाते हैं। जो घर से लेकर आए होते हैं वो विचार भी बदल जाते हैं, तुरंत भगवतमय हो जाते हैं विचार भी, भले ही वो घड़ी भर हो, लेकिन ये हो जाता है। और फिर घर जाते ही हम ये सोचने लगते हैं कि वहां हमें क्या हो गया था, ये कोई हमारा पागलपन तो नहीं था। क्योंकि फिर हम भूल जाते हैं, फिर हम अपनी सांसारिक ऊर्जा में आ जाते हैं। इसीलिए खुद के दोष मिटाकर खुद की ऐसी ऊर्जा बनानी चाहिए, जहां भी हम जिस स्थान पर रह रहे हैं वहां हम खुद ही ऐसे इतना पवित्र जीवन हम जिए, तो वो ऊर्जा घर में भी बन सकती है। ऐसा तो नहीं कि एक संत के आश्रम में, कि जहाँ सदगुरु रहते हैं वहां ही वो ऊर्जा है। वो ऊर्जा अगर सदगुरु ने बनाई है तो ऐसी ऊर्जा हम भी बना सकते हैं, अगर ऐसे जीने लगे तो। स्वभावतः तुम्हारी आदतों का वजन बहुत पुराना है। अंधेरा बड़ा प्राचीन है, यद्यपि है नहीं पर है बहुत प्राचीन। सूरज की किरण कभी फूटती है तो बड़ी नई है, अत्यंत नई है, सद्य स्नात। जन्मों जन्म से हमें इस अंधेरे में रहने की आदत हो गई है, क्योंकि उस दिव्य प्रकाश को जाना नहीं जो हमारे ही अंदर जल रहा है। उसे कभी देखा नहीं, कभी जाना नहीं, इसलिए हम अंधेरे के आदी हो गए हैं। तो इस गहरे अंधेरे में कोई संत, कोई सदगुरु आकर हमें एक प्रकाश की किरण भी दे तो हम उसे स्वीकार नहीं कर पाते, क्योंकि हमें अंधेरा ही चाहिए, वो ही रास आ गया है। तो झट से हम उस प्रकाश को स्वीकार नहीं कर पाते। क्षण भर को दिखाई पड़ती है, फिर तुम अपने अंधेरे में खो जाते हो। तो कोई संत हमें थोड़ी सी किरण देता है तो क्षण भर के लिए हम प्रकाशित होने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन उस संत से, उस सदगुरु से दूर गए, तुरंत सारे विचार वही धरे के धरे रह जाते हैं और हम फिर से उसी अंधकार में चले जाते हैं। तुम्हारे अंधेरे का बड़ा लंबा इतिहास है। जब तुम दोनों को तोलोगे तो शक किरण पर पैदा होगा, अंधेरे पर पैदा नहीं होगा। तो जब हम इस अंधेरे में कोई किरण आएगी तो अंधेरे पर हम प्रश्न नहीं उठाएंगे कि अंधेरा क्यों है, क्योंकि उसके हम आदतन है, अब आदत लग चुकी है। लेकिन कोई किरण आएगी तो प्रश्न उस पर उठेगा कि ये किरण कहाँ से आई, ये सच है या झूठ है, ये कोई हमारी भ्रांति तो नहीं हुई, ये कोई हमें भ्रम तो नहीं हुआ है। तो प्रकाश की एक किरण, मतलब कि सदगुरु या संत का एक वचन अगर हमारे जीवन में उतर जाए तो वहां प्रश्न उठता है। सांसारिक जो हम जीते हैं वहां उस पर ध्यान नहीं जाएगा, लेकिन वो कि ये सच सच कह रहे थे कि भ्रम है, कि भ्रमणा में डाल रहे हैं, वहां प्रश्न उठेगा। क्योंकि हम सत्यता से बहुत दूर है, इसीलिए वहां ही प्रश्नार्थ चिन्ह हम रख देंगे। तुम्हारे अंधेरे का बड़ा लंबा इतिहास है। जब तुम दोनों को तोलोगे तो शक किरण पर पैदा होगा, अंधेरे पर पैदा नहीं होगा। होना चाहिए अंधेरे पर, होता है किरण पर, क्योंकि किरण है नई और अंधेरा है पुराना। तो हमारा अज्ञान बहुत पुराना है, जन्मों जन्मों से वो पुराना है, लेकिन ज्ञान की एक किरण हमारे लिए नहीं है, इसीलिए हम उसे स्वीकार नहीं कर पाते, वहां प्रश्न उठाते हैं। अंधेरा है परंपरा जैसा, सदियों सदियों की धारा है, किरण है अभी अभी फूटी, ताजी नई,
इतनी नहीं कि भरोसा कैसे करे। तो इस कोई संत आके ज्ञानी की एक बात कह दे तो उस पर हम भरोसा कैसे कर ले तुरंत, क्योंकि ये बात अभी अभी फूटी है, ये किरण अभी अभी फूटी है, ये प्रकाश का अभी अभी देखा है। और अंधेरा वो जन्मों जन्मों से, न जाने कितनी सदियों से इसी अंधेरे में हम, इसी अज्ञान में हम जी रहे हैं। तो हमारा अज्ञान इतना बड़ा हो गया है कि ज्ञान का एक वचन वो हमें भ्रमणा लगेगा कि वो संत सच कह रहे हैं या हमें भ्रम में डाल रहे हैं। लगा कि मैं इस पृथ्वी पर नहीं हूं, इस पृथ्वी पर कोई भी नहीं है, इस पृथ्वी पर हम हो ही नहीं सकते। मान्यता है हमारी, धारणा है हमारी, लगता है, पर ये सत्य नहीं है। और असीम आकाश में एक ज्योति कण, हम सब कौन है? असीम आकाश में एक ज्योति कण, ऐसा प्रतीत हुआ यह शुरुआत है। असीम आकाश में एक ज्योति कण हूँ, जल्दी ही लगेगा कि असीम आकाश हूँ, यह प्रारंभ है। तो जब कोई संत राह दिखाए, कोई ज्ञान की एक वचन बोल दे और वो किरण हमारे अंदर प्रवेश हम करने दे, तो ऐसा लगता है कि इस असीम आकाश में एक ज्योति का कण हूं, एक कण मात्र ज्योति का हूं। तो समझो कि ये प्रारंभ है, क्योंकि जल्द ही फिर ऐसा लगेगा कि मैं पूरा असीम आकाश ही हूं। जैसे एक बूंद सागर में हम डाल दे तो वो बूंद फिर बूंद नहीं रहती, वो सागर ही हो जाती है ना। तो जब हम ये समझ ले कि आत्मा वो आकाश का स्वरूप है और उतनी ही विशाल और उतनी ही अनंत और उतनी ही मुक्त, हर बंधनों से मुक्त, तो हमें पता चलता है कि हम भी असीम है। हम सिर्फ ये 5-5.5 फुट के इस शरीर में, और इस शरीर को जो सब कुछ मान बैठे, ये हम नहीं है। हम असीम है आकाश की तरह, क्योंकि तब हम जान लेते हैं कि हम ये शरीर, ये मन नहीं है, हम परम शुद्ध, हम मुक्त आत्मा है। तो आज बस इतना, आगे अब कल बात करेंगे। अभी ये दूसरे प्रश्न का जवाब जो अष्टावक्र जी जनक राज को दे रहे हैं वो अभी बाकी है। तो आज बस इतना ही। आदेश आदेश। जय गिरनारी, जय गुरुदेव।